हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 22 अक्टूबर 2022 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और इस वीडियो का जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अदरवाइज़ आप फ्रेंड्स डायरेक्टली भी सर्च करते हैं टेलीग्राम पर लॉजिक पाठशाला 16 तो आपको ग्रुप मिलेगा जिसे आप ज्वाइन ज़रूर करें। वहाँ पे आपको सभी वीडियोस की PDFs मिल जाएंगी। साथ ही में बहुत ही सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपसे शेयर की जाती है जो कि आपसे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, एक मोटिवेशन कोट से शुरू करते हैं आज की क्लास को। फेलियर डजेंट मीन द गेम इज़ ओवर, इट मीन्स ट्राई अगेन विद एक्सपीरियंस। फेलियर का मतलब यही नहीं होता कि आपका गेम ख़त्म हो गया। इट मीन्स कि जो भी काम आपने शुरू किया वो आप बिल्कुल क्विट कर दें या वो ख़त्म हो गया, नहीं। फेलियर का मतलब ये होता है कि आप दोबारा ट्राई करें और एक्सपीरियंस करें। इट मीन्स आपने क्या एक्सपीरियंस किया उससे आप सीखें कि आपकी क्या गलतियां रही हैं। आप उस पर गिल्ट ना हो बिल्कुल भी, और ये ना हो कि हाँ मैं नहीं कर सकता है कर सकती। सीखें उससे, गलतियों को अपनी सुधारें और आगे बढ़ें। क्योंकि अगर आप आगे बढ़ेंगे और एक्सपीरियंस के साथ आगे बढ़ेंगे तो फिर से आप वो गलतियाँ नहीं करेंगे और आप देखना लाइफ में सक्सेस ज़रूर हासिल करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन फर्स्ट से शुरू करते हैं। Liz Truss has resigned from her position as the United Kingdom's Prime Minister. From which party is she? हाल ही में आपने न्यूज़ सुनी है कि जो लिज ट्रस अभी हाल ही में अपॉइंट हुई थी, देखिए यूके के प्राइम मिनिस्टर, और इन्होंने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया। ये किस पार्टी से हैं ये यहाँ पे हमें ये बताना है। तो फ्रेंड्स, सही आंसर है कंजर्वेटिव पार्टी से जो है वो लिज ट्रस हैं। लिज ट्रस ने रिज़ाइन किया आफ्टर 45 डेज़। तो लिज ट्रस जो है वो 6 सितंबर को पावर में आई थी और यूके के प्राइम मिनिस्टर में आप ये बोल सकते हैं कि सबसे शॉर्टेस्ट टर्म रहा है इनका। इन्होंने बोरिस जॉनसन को सक्सीड किया था, उनके स्थान पे ये अपॉइंट हुई थी। ट्रस ने एक्सेप्ट किया कि शी कुड नॉट डिलीवर द प्रोमिसेस, जो भी उन्होंने प्रॉमिस किए थे वो उनको डिलीवर नहीं कर पाई हैं। और उन्होंने अपनी पार्टी से भी जो फेद है वो खो दिया है, विश्वास खो दिया है। तो इसलिए उन्होंने जो है अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया। अब फ्रेंड्स, इसी के साथ कुछ हम अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं जो भी हाल ही में देखिए अपॉइंट हुए हैं। तो बात करें कुवैत के जो नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है अहमद नवाफ अल अहमद अल सबा। फिलीपींस के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं फर्दिनेंद मार्कोस जूनियर। अल्बानिया में नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं बजरम बेगाज। ईस्ट तैमूर के जो 5th प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है जोश रामोश होर्टा। प्रेसिडेंट ऑफ सोमालिया, यानी सोमालिया देश में जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हाल ही में, उनका नाम है हसन शेख महमूद। तो ये सभी फ्रेंड्स कुछ रिसेंट में ही अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज काशी तमिल समागम संगमम अ मंथ लॉन्ग प्रोग्राम। तो ये 16 नवंबर जो है वाराणसी में 1 महीने तक ये प्रोग्राम चलेगा। इस प्रोग्राम का नाम है काशी तमिल संगमम, और कौन सी मिनिस्ट्री से ऑर्गेनाइज करेगी ये बताना है। तो फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और इसके मिनिस्टर कौन है? तो आंसर है फ्रेंड्स धर्मेंद्र प्रधान, जो हैं एजुकेशन मिनिस्टर हैं हमारे। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है देखिए, तो वाराणसी और तमिलनाडु के बीच में जो नॉलेज और जो एंशिएंट सिविलाइजेशनल लिंकेज है, यानी ज्ञान और प्राचीन सभ्यतागत संबंध है, उनके सदियों पुराने जो लिंकेज है, जो सेंचुरी पुराना जो बॉन्ड है, उसको फिर से खोजना, ये इसका मेन उद्देश्य है। इसमें ओवर 2400 जो तमिल पीपल हैं अलग अलग सेक्शन से सोसाइटी के, वो विज़िट करेंगे काशी में और नॉलेज और शेयर करेंगे अपनी जो एंशिएंट नॉलेज है। तो दोनों शहरों के द्वारा जो है अपनी एंशिएंट नॉलेज को शेयर किया जाएगा। तो इसे होस्ट कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू दी एल्डरगिव हुरून इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2022 हु हैज़ इमर्ज्ड एट इंडियाज मोस्ट जेनरस पर्सन। तो इस लिस्ट के अकॉर्डिंग भारत के सबसे उदार व्यक्ति के रूप में कौन उभरे हैं? तो सही आंसर है शिवनादर रही हैं सबसे इंडिया के मोस्ट जेनरस पर्सन। ये HCL के फाउंडर है शिवनादर। और इसी लिस्ट में बात करें, सेकंड पोजीशन पर रहे हैं विप्रो के अजीम प्रेमजी।
विद द डोनेशन ऑफ 120 करोड़ रुपीस के साथ में रोहिणी नीलेकणी देश की सबसे जेनरस वुमेन फिलेंथ्रोपिस्ट रही। यानी महिला में अगर हम बात करें तो महिला में सबसे ऊपर कौन रही है? रोहिणी नीलेकणी। Next question is, which of the following company has been penalized by the CCI for abusing its dominant position in multiple markets? किस कंपनी को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा कई बाजारों में अपनी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए दंडित किया है? तो CCI ने जो है अभी हाल ही में दंडित किया है गूगल को। गूगल पे उन्होंने पेनल्टी लगाई है 1337.76 करोड़ रुपए की, कि उन्होंने मार्केट में जो उनकी डोमिनेंट पोजीशन है उसका दुरुपयोग उन्होंने किया है। इसके लिए उन पर जुर्माना लगाया गया है। इससे पहले CCI ने जो है 390 करोड़ रुपए का फाइन लगाया था मेक माई ट्रिप, गो IBBO और ओयो पर। बात करते हैं फ्रेंड्स कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की। तो इसकी स्थापना हुई 14 अक्टूबर 2003 को। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। इसके पहले चेयरपर्सन रहे धनेंद्र कुमार और करंट में इसके चेयरपर्सन है अशोक कुमार गुप्ता। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, द 14th वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस विल बी हेल्ड फ्रॉम 16 to 18 February 2023 एट सिडको एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर इन विच स्टेट? तो किस शहर में जो है इसका आयोजन किया जाएगा? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र में जो है इसको जो ये वर्ल्ड स्पाइस सेंटर है, वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस के द्वारा जो आयोजन है वो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है वो किया जाएगा। महाराष्ट्र से कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें तो देखिए एक लोन स्कीम है जिसका नाम है जीवला, और इसे लॉन्च किया था महाराष्ट्र के डिपार्टमेंट ऑफ प्रिजन ने। महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने जो है डेवलप किया था माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ही चलो मोबाइल एप्लीकेशन स्मार्ट कार्ड शुरू करे गए थे बस ट्रेवल के लिए। इसके अलावा महाराष्ट्र बना था पहला स्टेट जिसने खुद का वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान को पास किया था। तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है महाराष्ट्र से। बात करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन की। तो ये जो वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा ये 14th एडिशन होगा, याद रखेंगे। और इसकी जो थीम है वो क्या रखी गई है? विजन 2030 स्पाइसेस। और स्पाइस की यहाँ पे स्पाइसेस की फुल फॉर्म याद रखेंगे, S फॉर सस्टेनेबिलिटी, P फॉर प्रोडक्टिविटी, I फॉर इनोवेशन, C फॉर कोलैबोरेशन, E फॉर एक्सीलेंस एंड S फॉर सेफ्टी। तो इनमें से कोई सा भी टर्म आपसे एग्जाम में पूछ सकती हैं। इस समिट को ऑर्गेनाइज किया जाएगा बाय द स्पाइस बोर्ड और इंडिया के द्वारा, और बहुत सारी वेरियस ट्रेड और एक्सपोर्ट जो फार्मर्स हैं उनके सहयोग से जो है इसको किया जाएगा। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस की बात करें तो ये एक लार्जेस्ट एक्सक्लूसिव बिजनेस प्लेटफॉर्म है स्पाइस सेक्टर के लिए। ये बाइनियल इवेंट होता है। बाइनियल मीन्स हो गया फ्रेंड्स कि 2 साल में एक बार होता है। सबसे पहली बार जो ये 1990 में हुआ था, 1990 में हुआ था, और पास्ट 3 डिकेड से इसके 13 सक्सेसफुल एडिशंस जो हैं वो हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ लॉन्च्ड मिशन लाइफ एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो किस राज्य में मिशन लाइफ लॉन्च किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने? तो फ्रेंड्स इसे लॉन्च किया गया है गुजरात राज्य में। तो याद रखेंगे कहाँ पे लॉन्च किया गया है? गुजरात में। फ्रेंड्स हाल ही में ना गुजरात में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बहुत सारी चीज़ें लॉन्च की हैं, जैसे भी हाल ही में गुजरात में ही मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस को लॉन्च किया गया। इसके अलावा वर्ल्ड का जो पहला CNG टर्मिनल और कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उनको गुजरात के जो है वो भावनगर में जो है उसकी आधारशिला रखी। और ये सारी चीज़ें किसके द्वारा की गई हैं? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा ही की गई हैं। इसके अलावा इंडिया का जो पहला ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट इनोवेशन समिट है वो भी फ्रेंड्स कहाँ पे इसका आयोजन हुआ? गुजरात में ही आयोजन किया गया। क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा जो है इसमें लॉन्च किया गया है मिशन लाइफ, और स्टैचू ऑफ यूनिटी जहाँ पे है गुजरात में केवड़िया में, वहाँ पे इसे लॉन्च किया गया इन द प्रेजेंस ऑफ UN सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस। तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की प्रेजेंस में फ्रेंड्स जो है इसे लॉन्च किया गया है। ऑल्सो देखिए उन्होंने केवड़िया में कुछ हेड ऑफ मिशन कॉन्फ्रेंस में भी भाग लिया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट
has announced that it will come up with a mobile application which will be a common platform for the entire taxi industry in the state। तो किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि वो एक मोबाइल एप्लीकेशन लेकर आएंगे जो कि राज्य में जो पूरा इंटायर टैक्सी इंडस्ट्री है उनके लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म होगा। और ये अनाउंसमेंट फ्रेंड्स किसके द्वारा की गई है? सही आंसर हो जाएगा गोवा। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे बात राजस्थान की अगर हम करें तो राजस्थान में जो रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो यहाँ का चौथा टाइगर रिजर्व नोटिफाई किया गया। राजस्थान की सरकार ने प्रशासन गांव के संग कैंपेन शुरू किया, मिशन निर्यातक बानो शुरू किया गया और राजस्थान सरकार ने ही वैदिक एजुकेशन और संस्कार बोर्ड की स्थापना करी। तो ये फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ ध्यान रखेंगे राजस्थान से। आप क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखिए जो नई एप्लीकेशन होगी इसे कहा जाएगा गोवा टैक्सी और इसे न्यू ईयर यानी 2023 में न्यू ईयर पे ही जो है इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। गोवा टैक्सी एप्लीकेशन का 90% जो बेनिफिट होगा वो टैक्सी ऑपरेटर्स को मिलेगा और 5% जो होगा वो पेंशन और वेलफेयर जो फंड है उसके लिए किया जाएगा। गोवा की कैपिटल है पणजी, चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत, गवर्नर है एस श्रीधरन पिल्लई। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक महिंद्रा हैज साइन एन MOU विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट टू प्रमोट द IT एंड IT सेक्टर इन द स्टेट। तो टेक महिंद्रा ने हाल ही में देखिए फ्रेंड्स गुजरात के साथ जो है वो ये MOU साइन किया है। अब टेक महिंद्रा के द्वारा देखिए क्या किया जाएगा कि हायर किया जाएगा ओवर 3000 प्रोफेशनल्स इन दी स्टेट ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो अगले 5 वर्षों में राज्य में 3000 से भी ज़्यादा जो प्रोफेशनल्स हैं उनको नियुक्त करने के लिए टेक महिंद्रा ने गुजरात सरकार के साथ में एक समझौता किया है। इस MOU के तहत टेक महिंद्रा जो है प्रोवाइड करेगा डिजिटल इंजीनियरिंग सर्विसेज जिससे कि इनेबल हो सके बिजनेस टू नेविगेट, जो बिजनेस हैं वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंजेस को करने के लिए इनेबल बन सकें। कुछ और MOU की बात करती हैं फ्रेंड्स जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे और हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। तो देखिए केरल ने जो है अभी MOU साइन किया था नीदरलैंड के साथ में फॉर कॉस्मोस मेलाबेरिकस प्रोजेक्ट के लिए। प्रसार भारती ने पब्लिक ब्रॉडकास्टर ऑफ अर्जेंटीना के साथ में MOU साइन किया। नीति आयोग और यूनिसेफ ने कोलैबोरेशन किया टू डेवलप इंडियाज़ फर्स्ट रिपोर्ट ऑन स्टेट ऑफ इंडियाज़ चिल्ड्रन। मणिपुर की सरकार ने सैमसंग के साथ टाई अप किया टू स्टार्ट स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इरडई हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ डैश एन ऑनलाइन मार्केट प्लेस। यहाँ पे हमें बताना उस मार्केट प्लेस का नाम क्या रखा है जहाँ पे जितनी भी हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है उनको लिस्टेड किया जाएगा और इसे लॉन्च किया है इरडई ने, ये भी याद रखेंगे। और इसे नाम क्या दिया है? तो बीमा सुगम जो है इसे नाम दिया है, ये आपको नाम ध्यान रखना है। और क्वेश्चन एक ये भी बन सकता है कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो इरडई ने इसे लॉन्च किया है। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, जितने भी इंश्योरेंस नीड्स हैं उनके लिए प्रोवाइड करेगा सर्विसेज, जैसे बाइंग कि अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी ख़रीदना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं इंश्योरेंस एजेंट्स, या अपने क्लेम का निपटान करना चाहते हैं, तो उस तरीके की जो सेवाएं हैं उसको प्रदान करने के लिए एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन होगी। और इसे जनवरी 2023 में ऑपरेशनलाइज्ड कर दिया जाएगा, यानी ये शुरू होगा जनवरी 2023। इरडई की फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई 1999 में। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है और चेयरपर्सन है देवशीष पांडा। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी। तो नई रेवेन्यू सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया है? सही आंसर है संजय मल्होत्रा बने हैं नए राजस्व सचिव और तरुण बजाज की जगह पर ये अपॉइंट होंगे। तरुण बजाज जी का जो रिटायरिंग पीरियड है, यानी वो कब रिटायर होंगे 30 नवंबर को, तो 30 नवंबर के बाद जो है संजय मल्होत्रा अपॉइंट हो जाएंगे। इसके अलावा जो रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे सेक्रेटरी रहे अरमाने गिरिधर, अब ये नए डिफेंस सेक्रेटरी बन गए हैं। ये ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो अरमाने गिरिधर हैं उनको नया रक्षा सचिव बनाया गया है और उन्होंने वो किसे सक्सेड करेंगे, तो अजय
कुमार की जगह पर ये अपॉइंट होंगे। कुछ अभी रिसेंट और भी सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री में जो सेक्रेटरी अपॉइंट हुए उनका नाम है कामरन रिजवी। डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट में सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं शैलेश कुमार सिंह। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स में सेक्रेटरी बनी है मनोज गोविल। तो ये सभी अपॉइंटमेंट हमें ध्यान रखनी है क्योंकि ये भी हाल फिलहाल में ही हुई हैं। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारे आज के क्वेश्चंस यहाँ पे हो जाते हैं कंप्लीट करंट अफेयर्स के। तो आज मैंने जो हमने अभी तक जो आर्टिकल्स पढ़े हैं उन पे क्वेश्चंस कर लेते हैं, ताकि हम लोग साथ साथ में उन आर्टिकल्स पे क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं वो भी देखते रहें। तो पहला क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू एजुकेशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू द चिल्ड्रन बिटवीन द एजेस 6 to 14। तो ये कौन सा आर्टिकल था जिसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है? तो ये था फ्रेंड्स आर्टिकल नंबर 21 के ए में दिया गया था। याद होगा फ्रेंड्स आपको, जो हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे उसमें हमने सेकंड जो पढ़ा था राइट टू फ्रीडम जो हमने पढ़ा था, तो राइट टू फ्रीडम आता है आर्टिकल 19 से लेके 22 तक। तो उसी में ही एक तो आर्टिकल 21 है जो कि कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और उसी में 21 का ए जो कहता है वो राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में कहता है। अगला क्वेश्चन है, आर्टिकल 32 बिलोंग्स टू विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो जो आर्टिकल 32 है ना, ये है हमारा भाग 3 से संबंधित। भाग 3 कौन सा है? फंडामेंटल राइट्स जो है उसी में आर्टिकल 32 आता। और इसी में देखिए 6 रिट्स के बारे में बताया गया, 5 जो हैं वो रिट्स के बारे में बताया गया जो भी हमें ध्यान रखनी है। हेबियस कॉर्पस, मेंडाबस, प्रोहिबिशन, उसके बाद सर्ट्योरी, क्वे वारंटो। तो ये हमें 5 रिट्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है, इसमें इंक्लूड है, तो ये याद रखेंगे। अगला हमारा देखिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स? तो इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो कि धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है? तो वो है फ्रेंड्स आर्टिकल नंबर 26। देखिए अगर हम बात करते हैं रिलीजियस की फ्रीडम की, तो फंडामेंटल राइट में चौथा जो आर्टिकल आता है, चौथा जो मतलब फंडामेंटल राइट्स में जो 6 हमारे राइट्स हैं उसमें चौथा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 तक है, जिसमें से 26 बोलता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स के बारे में। इसके बाद है द राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? यानी भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आपको घूमने का अधिकार है, ये किस आर्टिकल के अंडर में आता है? तो ये है फ्रेंड्स आर्टिकल नंबर 19 के अंडर में आता है, जो कि हमारा है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में ही आते हैं 19 to 22। उसमें पहला आर्टिकल यही है देखिए, जिसमें आपको 6 चीज़ों के बारे में फ्रीडम दी गई है। स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने का आपको अधिकार है, असेंबली करने का अधिकार है, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस और प्रोफेशन। तो ये 6 तरीके की आपको फ्रीडम जो है वो इसमें दी गई है। इसके बाद है हेबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो अब आप ये समझ ही गए होंगे क्योंकि मैंने आपको जो रिट्स बताई थी उसमें से ही है ये। तो ये फंडामेंटल राइट से संबंधित है और आर्टिकल है 32। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर सिटीजनशिप? तो नागरिकता का वर्णन किस भाग में है? तो नागरिकता का वर्णन है फ्रेंड्स पार्ट 2 में यानी भाग 2 में, जिसमें 5 से लेके 11 तक के जो आर्टिकल्स हैं वो आपको सिटीजनशिप से ही संबंधित हैं। नेक्स्ट है विच ईयर्स सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वॉज अमेंडमेंट इन 2019? 2019 में किस वर्ष नागरिकता संशोधन अधिनियम में जो है वो संशोधन किया गया था? तो किस वर्ष के हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1955 में जो अमेंडमेंट था ना, तो 2019 में किया गया था इस साल के सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में। तो ये हमें फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो ध्यान रखने हैं। इस तरीके के मैं आपको और भी क्वेश्चन कल की वीडियो में भी करवाऊंगी, ताकि हमें इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकती हैं वो सब हम कवर कर सकें। चलिए फटाफट से कल के क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं। हु हैज़ एड्रेस्ड द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन टूरिस्ट पुलिस स्कीम इन न्यू दिल्ली रिसेंटली? तो हाल ही में नई दिल्ली में पर्यटक पुलिस योजना पर जो राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किसने किया है? तो सही आंसर है फ्रेंड्स ओम बिरला जी ने संबोधित किया।
प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अनवील किया इंडिजीनियसली HTTT-40 एयरक्राफ्ट एट 12th डेफ एक्सपो 2022। इस एयरक्राफ्ट को किस कंपनी ने डिज़ाइन किया है? तो फ्रेंड्स, इस एयरक्राफ्ट को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने डिज़ाइन किया। दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना हैज़ अप्रूव्ड द प्रपोजल ऑफ सेटिंग अप हाउ मेनी जिला सैनिक बोर्ड्स इन न्यू दिल्ली। तो टोटल 4 जिला सैनिक बोर्ड स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ इनॉग्रेटेड द फर्स्ट इंग्लिश मीडियम जनरल डिग्री कॉलेज ऑफ द स्टेट इन द सिटी विद 100 इनटेक कैपेसिटी। तो सही आंसर है त्रिपुरा। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ लॉन्च्ड मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो इसे गुजरात में से लॉन्च किया गया, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया, ये भी याद रखना है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज ने किस पेमेंट बैंक के साथ में पार्टनरशिप करी है? तो सही आंसर हो जाएगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रदीप खरोला बने हैं इसके मैनेजिंग डायरेक्टर। इन विच स्टेट विल द 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 बी हेल्ड? सही आंसर है मध्य प्रदेश। Who has won a gold medal in the men's javelin with the throw of 81.23 मीटर? तो गोल्ड मेडल इसमें जीता है DP मनु ने। कल फ्रेंड्स आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, बुनालू फेस्टिवल ये तेलंगाना में मनाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन था, इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे ये 30 जून को मनाया जाता है और इसकी थीम रही थी स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। तो फ्रेंड्स सभी ने बिल्कुल सही आंसर करे हैं। आज के हमारे कमेंट हैं पल्लवी कुमारी एंड प्रतीव दास। थैंक यू सो मच कि आप लोग रेगुलर कमेंट करती हैं, ये देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए आज के क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु वॉन द 68th एडिशन ऑफ नेहरू ट्रॉफी बोट रेस? तो बताइएगा किसने जीती। सेकंड क्वेश्चन है, हु वॉन द फॉर्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स? ये किसने जीती है? तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारी आज की क्लास होती है यहाँ पे कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।